हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, टीवी सीरियल हम लोग क्यों देखते हैं? ताकि आपका अगर ऑफिस में आपका कोई स्ट्रेस है तो आप घर पर आकर रिलैक्स होकर आधा घंटा सीरियल देख सकते हैं और आपका एंटरटेनमेंट हो जाए, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाए और माहौल लाइट हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की दिनचर्या का हिस्सा होता है टीवी सीरियल के देखेंगे तो काफी अच्छा दिमाग होगा और काफी ज्यादा फ्रेश फील करेंगे। पर यहां पर एक सीरियल ऐसा है, गुम है किसी के प्यार में नाम का, जो कि यहां पर लोगों को रिलैक्स करने की बजाय स्ट्रेस देते जा रहा है, क्योंकि सीरियल से जुड़ी हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी अपडेट आ जाती है कि लोग कंफ्यूजन में ही बैठे हैं। क्योंकि यहां पर सीरियल के अंदर ट्विस्ट हो या ना हो, लेकिन सीरियल को लेकर सोशल मीडिया पर और सीरियल की टीम के बीच में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहते हैं। फिलहाल गुमे किसी के प्यार में के मेकर्स की हालत जो है गोलमाल फिल्म के पप्पी भाई जैसी है, जो हर 15 मिनट में भूल जाते हैं कि हमें दिखाना क्या था। और आज भी ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि सीरियल के एपिसोड हॉटस्टार पर टाइम पर अपडेट हो या ना हो, यहां पर कंट्रोवर्सी और अफवाहें सीरियल को लेकर परमानेंट टाइम पर अपडेट हो जाती है। अब इतने दिन सीरियल को लेकर अफवाहें उड़ रही थी कि 10 साल का लीप आएगा, 12 साल का लीप आएगा, शक्ति अरोरा को सीरियल से निकाल दिया जाएगा। लीप की बात धरी की धरी रह गई, सारी अपडेट्स गलत साबित हो गई। यहां पर ना तो शक्ति अरोरा गए, ना ही भोसले परिवार सीरियल से गायब हुआ। अब दूसरी ओर हम लोग बढ़ते हैं कि आज के दिन फिर से अपडेट आना शुरू हो गई कि यहां पर जो है ईशान का किरदार सीरियल से गायब होने वाला है, भोसले परिवार पूरा गायब होने वाला है, सीरियल में फिर से लीप आने वाला है। अब इस बार इस सच्चाई कितनी है इसके अंदर, वो हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। पर सबसे पहले बात करते हैं आने वाले एपिसोड के बारे में। वैसे तो एपिसोड आने में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि काफी कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए अभी मौजूद है। अब देखिए, यहां सभी को अरेस्ट कर लिया है भंवर पाटिल ने अपने ईगो में आकर और अपने साइको अवतार में आकर, क्योंकि वो सभी को अपनी निगाहों के सामने रखना चाहता है। और सभी ने तो उसे साफ मना कर दिया है कि सर मेरे आसपास मत रहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा गलत इंटेंशन आपके माइंड में है तो प्लीज उसे हटा दीजिए। तो यहां पर भंवर पाटिल ने जो है सभी को गलत आरोप में फंसाकर जेल में डाल दिया है। एंड यहां पर सभी लड़कियों के साथ सभी भी जेल के अंदर है। और आने वाले एपिसोड में सीरियल के मेकर्स ने पुलिस स्टेशन का अच्छा खासा एपिसोड हम लोगों के लिए शूट किया है, जो कि अब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, जहां पर सभी कन्विंस करते हुए नजर आएगी कि प्लीज भंवर सर मुझे जो है आप ऐसे अरेस्ट मत कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस वहां पर समोसों की डिलीवरी देने के लिए गई थी एंड उसी वक्त पर आपने वहां रेड मार दी। एंड इन्हीं सब चीजों के बीच में यहां पर सभी जो है अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेगी, लेकिन भंवर पाटिल यहां आसानी से नहीं छोड़ने वाला है, इस बात की दुहाई देकर कि मैं पुलिस की बहुत रक्षा करता हूं और मैं यहां पर जो है कानून का सम्मान करूंगा, लेकिन सभी जी आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। और यहां पर चित और पट यहां दोनों भंवर पाटिल की होने वाली है, क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से जो है भंवर उसे फंसाकर भंवर के अंदर सभी को खुद ही भंवर से बाहर निकालने वाला है, ताकि यह साबित हो जाए कि भंवर सभी को लेकर कभी कोई गलत इंटेंशन रखता ही नहीं था। एंड यहां पर जो लोग सोच रहे हैं ना इस चीज को लेकर कि ईशान आएगा, भंवर को पकड़ेगा और कहेगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई सभी को जेल के अंदर डालने की, तो यह सीन आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत परे रहने वाला है। क्योंकि सीरियल के मेकर से ऐसे एपिसोड की, ऐसे सीन की आशा लगाना बहुत बड़ी मूर्खता है फिलहाल तो सीरियल की कहानी को देखकर, क्योंकि सीरियल के मेकर्स शायद खुद नहीं जानते कि उन्हें दिखाना क्या है, क्या वो दिखाना चाहते हैं, आगे की स्टोरी लाइन क्या है। फिर भी इसके बावजूद टीआरपी सेकंड पोजीशन पर है भाई, तो अप्रिशिएट ही करना चाहिए वैसे भी, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं दिखा रहे हो सीरियल के अंदर, बावजूद आपको टीआरपी मिल रही है, तो डेफिनेटली कुछ तो यूनिक कर ही रहे हैं आप। और स्टार प्लस को भी शायद यही लग रहा होगा, इसीलिए स्टार प्लस प्रोडक्शन को नहीं बोल रहा है कुछ भी जाकर कि भाई कुछ तो स्टोरी दिखाओ, बिना स्टोरी के कब तक खींचोगे, खाली अफवाहों के बेस पर कब तक आपका सीरियल चलेगा। तो आने वाले एपिसोड की स्टोरी तो कुछ ऐसी है। अब हम चलते हैं अपने मुद्दे की बात पर। क्या यहां पर ईशान और भोसले परिवार कहानी से वाकई में गायब होगा? क्या 10 से 15 साल का लीप यहां पर आने वाला है या फिर नहीं? आज सबसे पहले पॉइंट की बात हम लोग करें, क्योंकि हम लोग लॉजिक पर बात करते हैं और शायद इसीलिए पिछली बार जब अपडेट्स आ रही थी दुनिया भर से कि 10-12 साल का लीप आएगा, तो हमने लॉजिक पर हम अड़े रहे थे और हमारा लॉजिक सही हुआ था और लीप नहीं आया था, वो कैंसिल हो गया था।
अब फिर से एक बार हम लॉजिक पर चलें तो आप देख सकते हैं कि अपडेट्स है कि 10 से 12 साल का लीप आएगा, लेकिन यहां पर अगर आप गौर करें तो 10 से 12 साल का लीप आता है तो इसे हम जनरेशन लीप का नाम देते हैं। और टीवी सीरियल के इतिहास के अंदर जब जनरेशन लीप आता है ना तो स्टार कास्ट चेंज होती है, लीड एक्टर चेंज होते हैं, लीड एक्टर के बेटा बेटी जो भी दिखाए जाते हैं वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल सीरियल गुम है किसी के प्यार में जो जनरेशन लीप है चाह कर भी मेकर्स दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जनरेशन तो सेकंड आई ही नहीं है। यहां पर यह बात तो साफ गलत साबित हो जाती है कि 10 से 12 साल का लीप आएगा। बात करते हैं यहां पर 10 से 12 साल का नहीं तो फिर भी लीप क्या पता आ जाए, थोड़ा सा ही आ जाए, तो इसकी उम्मीदें काफी सारी है कि थोड़ा सा लीप यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। 1 से 2 महीने का लीप देखने को मिल सकता है, पर इस पर भी क्वेश्चन मार्क तब आता है जब सीरियल की मेकर्स ने फिलहाल हमें कहानी में यह बता रखा है कि महीने भर के अंदर ईशान और रीवा की शादी है। अगर अभी लीप आता है तो ईशान और रीवा की शादी भला किस तरीके से दिखाएंगे सीरियल के मेकर्स, इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देन यहां पर सवाल आता है कि क्या शक्ति अरोरा को सीरियल से निकाल दिया जाएगा। अब इस पर भी हम अगर लॉजिक पर गौर करें तो आप देख पाएंगे कि फिलहाल सीरियल के मेकर्स ने नई स्टोरी लाइन पॉइंट आउट की हम लोगों के सामने, और वो कुछ ऐसी है कि ईशान को अचानक से रियलाइज हो चुका है कि वो रीवा से नहीं बल्कि सभी से प्यार करता है। एंड अगर सीरियल के मेकर्स को ईशान के किरदार को बाहर निकालना ही था तो आखिरकार उन्होंने ये सीन हमें दिखाया क्यों? क्योंकि अगर ईशान को ये सॉर्ट कर दिया जाता ईशान के कैरेक्टर को लेकर कि वो रीवा को ही प्यार करता है, देन रीवा से उसकी शादी हो रही है एंड कहानी ओवर, तो यहां पर ईशान को आसानी से कहानी से हटाया जा सकता था। उसमें कोई अड़ंगा नहीं आता, हम लोग नहीं सोचते कि सभी के पास उसे वापस आना चाहिए, बिकॉज वो अपनी लाइफ को खुशी खुशी वहां जी रहा होता है एंड सभी की लाइफ से उसे दूर दिखाया जा सकता था और पूरी स्टार कास्ट तो भोसले परिवार को हटा देते और सभी की कहानी शुरू की जाते तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेबल होता, लॉजिक के थ्रू होता। लेकिन सीरियल के मेकर्स ने इस पॉइंट को भी साफ कर दिया। यानी कि अगर लॉजिक के मुताबिक हम लोग देखें यहां पर तो इस सीरियल में फिलहाल शक्ति और अरोरा को हटाना पॉसिबल नहीं नजर आता, भोसले परिवार को भी हटाना पॉसिबल नजर नहीं आता, क्योंकि अगर भोसले परिवार हट जाएगा तो किस तरीके से ईशान का किरदार एक्सप्लेन होगा एंड वो कहां पर हमें नजर आएगा। खाली भोसले इंस्टीट्यूशन में तो नजर नहीं आ सकता, ना ही भोसले परिवार फिर दिखाया जाएगा, तो भोसले हाउस में ईशान अकेला क्या करेगा और आखिरकार कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। अब यहां पर अगर सीरियल के मेकर्स चाहते हैं कि लॉजिक को तोड़ दिया जाए, जंजीरें सारी लॉजिक की और बेसुध होकर कुछ भी दिखा दिया जाए, देन यहां पर गुंजाइश है कि लीप आएगा, ईशान गायब हो जाएगा और भोसले परिवार गायब हो जाएगा। ऑल ओवर कहने का मतलब यह है यहां पर कि फिलहाल अगर लॉजिक की बात करें तो फिलहाल ये फिर से अफवाहें नजर आ रही है, लेकिन यहां पर अनाउंसमेंट का इंतजार करना पड़ेगा आपको। और मैं तो कहूंगा अनाउंसमेंट का इंतजार भी मत ही करो, आप लोग सीरियल को एंजॉय करो, क्योंकि यहां पर सीरियल के मेकर्स चाह कर भी जो है यहां पर वैसा काम कुछ भी नहीं करेंगे जहां से उनकी टीआरपी खत्म हो जाए। एंड यहां पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह दुहाई दे रहे हैं, ये वीडियोस बना रहे हैं कि गुम है किसी के प्यार में की टीआरपी लगातार गिर रही है और यहां पर इस कारण से वो जनरेशन लीप लेकर आना चाहते हैं। पर यहां पर आप सभी को मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है, गुम है किसी के प्यार में की टीआरपी अच्छी खासी है। अगर किसी टीवी सीरियल की टीआरपी टॉप 5 में भी रहती है तो उसे बहुत बेहतर माना जाता है, और गुम है किसी के प्यार में को टॉप 5 से बाहर हुए शायद कभी गया ही नहीं है। एक बार भी शायद एक बार गया था, उसके अलावा कभी गुम है किसी के प्यार में टॉप 5 से बाहर नहीं गया, और वो एक बार भी मुझे तो कंफ्यूजन है कि गया भी था या फिर नहीं गया। ऑल ओवर दोस्तों, अब आप लोग जो है इन सारी अपडेट्स पर ध्यान मत दीजिए, जो भी अपडेट आएगी मैं कोशिश करूंगा कि सही अपडेट आपके लिए लेकर आऊं। फिलहाल मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। ऑल न्यू एपिसोड की अपडेट के लिए, न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी भी आपका कोई सवाल बच रहा है तो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, यस इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।